हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का ITES विषय का एक अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिससे कि बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिडिल एजुकेशन जो भी आपको सेट प्रोवाइड करा रहा है उससे बहुत ज़्यादा नंबर का आ रहा है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हैं, तो हम 20 प्रश्नों को देखेंगे, उनके उत्तरों को भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सारे आंसर्स के आप एक एक करके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और साथ में उन्हें तैयार कर लीजिए। तो यहाँ जैसे कि आपका पेपर है तो उसमें रोल नंबर डालेंगे और ये QR कोड दिया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका विषय दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों के लिए ये प्रश्न पत्र है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे कि मैं बता चुकी हूँ 20 है। टाइम जो है 3 घंटे का है और यहाँ पे मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो हैं 100। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश आप आराम से पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर और देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बताया गया कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती हैं। तो पहले का जो ऑप्शन है वो है सही, जो विकल्प है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्सेस एंड टेबल्स। उसके बाद फिर है राइटर स्टाइल मेन्यू काम करने के विकल्प प्रदान करता है। तो दूसरे का जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पे। इमेज फॉर्मेट में JPG या JPEG का अर्थ है। तो ये हो जाएगा पहला नंबर का ऑप्शन, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पे। संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो चौथे का हो जाएगा Ctrl+A, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है 5वां, निम्नलिखित में कौन संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संसार का तत्व नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा समय, संचार प्रक्रिया के अंदर ये तत्व नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रभावी संचार के लिए 7C शामिल है। तो ये शामिल है, एक साथ मैं इनके आंसर्स बता दूंगी, पहले आप देख लें। ये शामिल है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फिर कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर डैश में एकीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराग्राफ स्टाइल में। फिर है पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे कहते हैं, तो उसे वाटरमार्क कहा जाता है। फिर TOC का पूरा नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद लास्ट है, एक इमेज को करने के लिए फ्लिप हॉरिजॉन्टली विकल्प है। तो फ्लिप या रोटेट करने के लिए। इनके आंसर्स देख लीजिए, ये रहे इनके आंसर। इनका आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 30 पे। उचित संबंध जोड़िए, यानी आपको सही जोड़ी मिलाना है। मैक्रो का हो जाएगा टूल्स, यानी कि C नंबर का। वैध मैक्रो नाम का हो जाएगा फॉर्मेट वर्ड, यानी E नंबर का। IDE का हो जाएगा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। फिर मैक्रो का डिफ़ॉल्ट नाम हो जाएगा MAIN, मेन। फिर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा बेसिक। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जोड़ी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम सत्य असत्य के ऊपर। तो यहाँ पे सत्य असत्य लिखिए।
पहला है एक क्वेरी को चलाने के लिए F5 शॉर्टकट की है, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर है नियोक्ता और कर्मचारी कार्यस्थल सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है स्प्रेडशीट को शेयर कर सकते हैं, तो ये तीसरा भी हो जाएगा सत्य। चौथा है मैक्रो रिकॉर्डिंग को टूल्स विकल्प से इनेबल किया जा सकता है, चौथा भी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। फिर देखेंगे पांचवा, डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए Ctrl+S की है, तो ये आपका हो जाएगा पांचवा असत्य। ठीक है, पांचवा असत्य है, बाकी सारे जो चार यहाँ पे प्रश्न है वो आपके सत्य हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लें। शुरू के चार जो हैं वो आपके राइट है या ट्रू है, और बाकी का एक जो है लास्ट वाला वो है फॉल्स। फिर है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है तनाव को परिभाषित करो, तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये देखिए, तनाव वह मानसिक या शारीरिक अवस्था है जब व्यक्ति पर किसी स्थिति, कार्य या दबाव का अधिक बोझ होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इसके उत्तर का। उसके बाद अगला प्रश्न है स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके बताइए। तो पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता को बढ़ावा देना। फिर है प्रश्न क्रमांक, और उसके बाद तीसरा नंबर इसी के अंदर है स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके के अंदर तीसरा, इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर बढ़ाना। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि ग्रुपिंग से क्या आशय है, तो इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट और शेयरिंग स्प्रेडशीट को परिभाषित कीजिए। ये दोनों का स्क्रीनशॉट आप एक साथ ले लें। अगला प्रश्न है डेटा और सूचना में 3 अंतर लिखिए। तो ये 3 अंक का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे 3 अंतर पूछे गए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 जो है वो 5 नंबर का है। प्रभावी संचार के 7 मूल सिद्धांत लिखिए। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो देखिए इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रही हूँ। ये देखिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न है ये। तो इसमें 7 जो हैं वो, तो ये है स्पष्टता, संक्षिप्तता, सहीपन, पूर्णता, विचारशीलता और ठोसपन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा सुरक्षा उपायों को लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे उपाय दिए गए हैं, इनका 5 अंक का प्रश्न है, तो यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले लें। उसके बाद है एक उद्यमी की विशेषताएं लिखिए। तो पहला है जोखिम उठाने की क्षमता। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2 से लेके 5 तक दिए गए हैं, नवाचार और रचनात्मकता, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है समझाइए। ये भी 5 अंक का प्रश्न है, TOC के बारे में पूछा गया है। फिर उसके बाद टेबल और डेटा शीट व्यू का डिज़ाइन व्यू समझाइए। ये भी 5 अंक का प्रश्न है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट दोनों प्रश्नों का एक साथ आप ले लें। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 15 पे। प्रश्न क्रमांक 15 है DBMS के 5 लाभ लिखिए। तो यहाँ पे 4 लाभ हैं, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 5वां है डेटा की अखंडता बनी रहती है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर 16वां प्रश्न है हाइपरलिंक क्या है। कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे संपादित किया जाता है। तो देखिए, व्हाट इज़ हाइपरलिंक, हाउ टू एडिट इन हाइपरलिंक इन कैल्क। तो ये हाइपरलिंक के बारे में दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर उसके बाद दिया है हाइपरलिंक के प्रकार। फिर है कैल्क में हाइपरलिंक को संपादित करने के चरण, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पे। सब टोटल और व्हाट इफ फंक्शन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सब टोटल एंड व्हाट इफ फंक्शन। तो देखिए सब टोटल और व्हाट इफ फंक्शन के बीच में अंतर दिया गया है, अंतर तालिका के रूप में भी लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। ये रहा आपका तालिका के रूप में अंतर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। 4 अंतर हैं तो इनका इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, अब ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 में है मैक्रो क्या है, रन करने के चरणों को लिखिए। व्हाट इज अ मैक्रो, राइट द स्टेप्स टू रन इट। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैक्रो के लाभ लिखे गए हैं और मैक्रो क्या है उसके बारे में बताया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद मैक्रो रन करने के चरण, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 19 पर। निम्न को परिभाषित कीजिए। डेटाबेस और दूसरा है रिपोर्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डेटाबेस और रिपोर्ट को डिफाइन करना है। फिर है प्रश्न क्रमांक 20, अंतिम प्रश्न, विजार्ड का उपयोग करके क्वेरी बनाने के चरण लिखिए। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहले इतने आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें, फर्स्ट स्क्रीनशॉट। उसके बाद दूसरा वाला, ये 7 यहाँ पे, 7 नहीं सॉरी 8 यहाँ पे हैं जो चरण है वो। तो शुरू के में 3 चरण, उसके बाद के फिर 4 से लेके 8 तक यहाँ सेकंड स्क्रीनशॉट में आ जाएंगे। तो ये था आपका पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यदि आप किसी प्रश्न का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आप वीडियो को रिवाइज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।